हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ दूसरी तरफ मौजूद हैं शिवम त्यागी जी। बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ही नॉलेज रखते हैं। हमारे चैनल पर आप इनको अक्सर देखते रहते हैं, तो हम इनको वेलकम कहते हैं। वेलकम टू द शो सर। नमस्कार शिवम भाई, कैसे हैं आप? नमस्ते मुदफ्फर जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सलाम वालेकुम और नमस्कार सबको देखने वालों को। और आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इंडिया में धनतेरस सेलिब्रेट हो रहा है और उम्मीद है सबके घर में समृद्धि आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। आई विश। जी सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा शिवम जी, हम दो तीन टॉपिक्स हैं, बहुत ही अहम है, उनके ऊपर आपसे आपकी राय लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो एक ये है कि स्पेन के अंदर जो है वो तकरीबन 7 के करीब पाकिस्तानियों को टेरर जो है वो उसके अटैक की वजह से या कुछ इस तरह के मामलात की वजह से उनको पकड़ लिया गया है। तो इसके ऊपर आपकी राय लेंगे। इसके बाद में हम्म। हम आपसे जानेंगे कि एक कोई एयर टैक्सी भी लॉन्च की जा रही है अगले कुछ सालों में, 1-2 सालों में भारत के अंदर, उसके ऊपर भी आपकी मालूमात लेंगे। और एंड में हम फिर वर्ल्ड कप का, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बुखार है वो तकरीबन उतर चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी पाकिस्तानी अगर मगर वाले मामले में फंसे हुए हैं कि जी कल को शायद कोई अनहोनी हो जाए और पाकिस्तान कोई 500-600 स्कोर बना ले और इंग्लैंड को जो है वो जल्द आउट कर दे। तो ये सारी बातों के ऊपर आपसे आपकी राय लेंगे। पहले हम चलते हैं जो है स्पेन की तरफ। वहां पर क्या मामला हुआ कि जो 7 पाकिस्तानियों को वहां पर पकड़ा गया है, इसकी जरा डिटेल बताइएगा हमें। चलें। मैं स्पेन की सर बात बता रहा था आपको। स्पेन का ये मुझे एक्चुअली, आप पाकिस्तानी है, देखिए मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक जो एक किसी भी मुल्क की एक एक सोच होती है, मुल्क की सोच, ठीक है, उसकी एक तकनीक होती है कुछ करने की। पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं या दुनिया भर में कहीं भी सर, कहीं भी दहशतगर्दी का सिलसिला आता है, कहीं भी कुछ भी काम हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से क्यों जुड़ जाते हैं आके। हमास में भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से तार जुड़ गए। स्पेन में 7 तो आपके अखबार में डॉन में छपा था, लेकिन ओवरऑल 12 पकड़े गए हैं स्पेन में। 12 के 12 वो पाकिस्तानी हैं। और वो जब से हमास ने अटैक किया था उस दिन के बाद से कुछ ना कुछ जो प्लानिंग कर रहे थे वो, तो उनके तार सर सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं वो। तो अब देखिए हुआ क्या था कि जितने भी पाकिस्तान से लोग जाते हैं वो, देखिए माइग्रेंट्स बन के जाते हैं, वो असाइलम लेने जाते हैं वहां पे कि भाई हम आपके यहाँ रहेंगे, हमें हमारे देशों में, काफी मुल्कों में जुल्म हम पे हो रहा है, और इसलिए वो गए वहां पे। वहां की सरकार ने उनको घर दिया, काम दिया, और काम नहीं कर रहे तो उनको बेरोजगारी का भत्ता मिलता है, उनको वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, वहां पे रहते हैं। ये बात सेम चीज यूके में भी है, स्पेन में है, इटली में है, आपका जर्मनी में है। हर जगह सिलसिला एक ही है, कॉमन चीज है। और मेरी बात समझ में नहीं आता, जब सब कुछ मिल रहा है आपको, तो आपको दिमाग में, ये जहन में क्यों आता है कि जिहाद करना है, जिहाद करना है, जिहाद करना है। मेरी ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। इससे पता है क्या होता है, पूरे पाकिस्तान का नाम वैसे ही आपको पता है कहाँ है, क्या है, एफएटीएफ लिस्ट में है, कित ग्रे है, आगे क्या होने वाला है ऊपर वाला जाने। लेकिन उसको मजीद आगे नाम को खराब करना, उनका पूरा का पूरा जिम्मा उठा रखा है लोगों ने। यूएस में 2 महीने पहले डॉक्टर पकड़ा गया था सर, वो एमबीबीएस डॉक्टर पाकिस्तान से गया था, वहां पे प्रैक्टिस करने गया था, उसके लिंक्स आईएसआई से फंडिंग कर रहा था वो। उसके बाद अभी ये 12 लोग ये पकड़े गए। हमास में एक टेररिस्ट पकड़ा गया था जिसकी की तालीम, जिसकी की एजुकेशन पाकिस्तान के मदरसे से हुई है। मैं आपको उसका भी पूरा डिटेल भेज दूंगा। ये मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चे जो बड़े होते हैं, बहुत अच्छे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं वहां पे, ज़हीन लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्यों निकलते हैं जिनको हमेशा जिहाद करना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करना है। वो मेरी समझ में बिल्कुल समझ के बाहर है। वो आपको मतलब कुछ समझ में आ रहा तो आप मुझे जरूर बताइए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब भी कोई आप दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आप अपने मुल्क का नाम लेके जा रहे हो, पासपोर्ट पे आपके मुल्क का नाम है, आप समझ रहे हो। वहां पे आप इस्लाम के ठेकेदार बन के नहीं जा रहे हैं, आप पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदे बन के जा रहे हो। आप वहां पे आप कुछ भी करोगे, अच्छा करोगे तो पाकिस्तान का नाम होगा, बुरा करोगे तो पाकिस्तान का नाम खराब होगा। तो इतना सा उनको ये बात समझ में नहीं आती है। इंग्लैंड की होम सेक्रेटरी है ट्वेला ब्रेवरमैन, उन्होंने 2 दिन पहले यही बोला था, जितने यूके में, इंग्लैंड में ग्रूमिंग गैंग्स चल रहे हैं, गोरी लड़कियों को फंसाना, कुछ भी करके, चाहे ड्रग्स दे के या कोई और नशे की चीज दे के, सर उसमें सारे पाकिस्तानी के नाम आते हैं। मेरी समझ के बाहर है ये, क्यों करते हैं। अब होगा क्या कि अगले जो भी इलेक्शन आएंगे उसमें फार राइट गवर्नमेंट्स आएंगी। इटली में जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ऑलरेडी है वहां पर, यूके में ऋषि सुनक है, आपके जर्मनी में जो चांसलर है वो भी, सब के सब एक ही कानून बनाएंगे पूरे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की कुछ 27 कंट्रीज हैं, 27 देश हैं ये,
सबके सब मिलके एक ही कानून बनाएंगे, एंटी इमाइग्रेंट्स। जो दिक्कत कर रहा है, जो फलस्तीन, फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन, हमास जो जो कर रहा है, वो सिर्फ सबको उठा के उनके उनके देश भेजो। या आप पढ़ना, कल जॉर्जिया मेलोनी ने, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि अगर अब कोई एप्लीकेशन हमारे पास आती है असाइलम वाली, तो उन लोगों को अल्बेनिया में रहना पड़ेगा तब तक जब तक उनकी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो जाती। इटली में हम नहीं आने देंगे, साफ बात। तो ये पूरा मतलब आप मौका दे रहे हैं किसी एक सरकार को, किसी एक ऐसी यूनियन को कि वो सख्त कदम उठाए। मतलब बिना उसके उठाए आप जो कर रहे थे, अगर काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो कर लो। नहीं, जिहाद करना है जी, कुछ गलत करना है हमें। और आप देखना, कभी भी जब भी पाकिस्तानी जाते हैं, इंडियंस अंग्रेजों के बीच में रह लेंगे, जरूरी नहीं है कि इंडियंस को इंडियन कम्युनिटी के बीच में रहना हो, लेकिन मैंने देखा है ये पाकिस्तानी, सीरियंस, मोरक्कन्स, ये अपनी इनकी ना खुद कम्युनिटी में रहते हैं जाके। ये मैं फ्रांस में भी, पेरिस के बाहर एक घेटो है, सारे के सारे इकट्ठे रहते हैं वहां पे। उनको पता नहीं किस चीज का डर होता है। भाई तुम दूसरे देश में आए हो, उनके साथ उनके कल्चर को जानो, उनके साथ उनके त्योहार मनाओ, उनकी भाषा सीखो। नहीं जी, हम तो बाहर रहेंगे, हम जिहाद करेंगे चल के। ये तो सोच है। जब आप ये सोच लेके जाओगे तो उनको, देशों को बहुत आसान है ये सब करना, उस चीज को दबाना बहुत आसान है ये, मेरा विश्वास करें आप। नहीं तो आप खुद देखिए, सऊदी और यूएई ने अभी तक, अभी इस वक्त तक 34 दिन हो चुके हैं हमास और इजराइल के वॉर को हुए, सऊदी और यूएई ने एक भी शब्द हमास के फेवर में नहीं कहा है। उन्होंने गाजा को मुंह से बोल दिया कुछ भी, एक भी फिलिस्तीनी को उन्होंने अपने मुल्क में नहीं लिया, कोई हेल्प नहीं करी है अभी तक। और तो और अभी 6 दिन पहले रियाद में, सऊदी में फेस्टिवल हुआ था, शकीरा, बेयोंस और जेनिफर लोपेज नाच रहे थे वहां पे, और आराम से सारे शेख मिलके डांस देख रहे थे। अगर आप पढ़ना जाके, उनको कोई मतलब नहीं है सब जिहाद व्याह चीजों से, वो आगे बढ़ चुके हैं। उनको ये भाई तुम्हारा मसला है तुम जानो, हमारा लेन देन नहीं है उसमें। अब पानी की रॉकेट्स, पानी की जो पाइपलाइन होती है नीचे, हमास उनकी पाइपलाइन निकाल के उसमें बारूद भर के रॉकेट चला रहा है। कोई दुनिया में कोई मुल्क उनको, सर पानी खत्म हो गया, वहां खाना खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, रॉकेट नहीं खत्म होके दे रहे, रॉकेट नहीं खत्म होके दे रहे। और जितने पैसे, मैंने आपको पिछली वीडियो में यही चीज बताई थी, जितने पैसे उन्होंने, जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं, 500 किलोमीटर की टनल्स बना रखी है उन्होंने नीचे गाजा में, $4 बिलियन का उन्होंने उसमें खर्चा किया है। सर इतने पैसे हम लोगों पे खर्च कर चुके होते, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज कुछ बना चुके होते, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो हमास को कंट्रोल करता है, इस्माइल हानिया और आपका खालिद मशाल, सर दोनों की जो प्रॉपर्टी है, जो दोनों की कलेक्टिव वेल्थ है, $4 बिलियन है सर, 4 और 4 $8 बिलियन है दोनों की। आराम से प्राइवेट जेट में घूमते हैं, बढ़िया 5 स्टार पेंट हाउस में रह रहे हैं सर, कतर में, दोहा में। उनको क्या गजा में जाके लड़ना है, कुछ नहीं, वो बोल देते भाई जिहाद करो जाके, हमारे बच्चे को खून बहाना है, जिहाद करो, चल देते हैं। हमारे यहाँ भी है कुछ फिरके यहाँ पे पागल घूम रहे हैं हमारे इंडिया में, फिलिस्तीन जाना है, लड़ना है जाके। तो ये सर सोच, तो वो देखिए आप नहीं, मुस्लिम, देखिए मैं बताऊं, मुसलमान कोई अगर ये सोच नहीं खत्म करेगा सर, अंग्रेज करवा देगा। वो ऐसी कानून बनाएगा कि वो आने ही नहीं देगा वहां पे। आप अपने देश से जिहाद करो, एक दूसरे को मारो काटो, कोई दिक्कत नहीं, वो वहां नहीं आने देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 2 से 3 साल की बस बात है। आप खुद देखना सरकारें वहां कौन कौन सी आएंगी, कौन कौन से कानून लाएंगी। दुनिया ना, एक तो कहते हैं परेशान हो जाना जिहाद से। हम तो इंडिया में रहते, हमें पता है कि दहशतगर्दी क्या होती है, हमें सब अच्छी तरह से पता है, लेकिन जो गोरे थे इन्होंने ठीक से समझी नहीं थी चीजें। अब ये समझ गए, ये हो गए, परेशान नहीं हो सके, बोर हो चुके हैं जिहाद व्याह से, बोर हो गए यार, रोज कोई ना कोई पागल खड़ा हो जाता है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे कोई। अच्छा, आप एक कितनी अजीब बात है, आप खुद बताइए, सीरिया का इंसान जर्मनी जाता है, किससे भाग के? आईएसआई से भाग के जाता है, आईएसआई से भाग के, शरीयत से भाग के जा रहा है ना, वो शरीयत ही लगी थी ना वहां पे, और जर्मनी में जाके वो आईएसआई का झंडा उठा रहा है। वो कह रहा हम तो जी आईएसआई सपोर्ट करते हैं, यहां शरीयत चाहिए। ये नॉर्मल दिमाग नहीं करता ये। मगर मैं अगर यहां से जाऊंगा, अगर मैं किसी चीज से भाग रहा हूं यहां से, तो मैं उस मुल्क में जाके वही थोड़ी लगा दूंगा जाके, वहां पे कानून अलग है वहां पे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्पेन का के अंदर भी कुछ जमातें ऐसे ही हैं जो ये पहले, मुझे पता है सर, लोगों को भेजती रही है, कश्मीर के अंदर जिहाद के अंदर भेजती रही, अफगानिस्तान के अंदर भी भेजती रही, लेकिन उनके अपने बच्चे जो हैं वो यूके, कनाडा और अमेरिका के अंदर वो स्टडी कर रहे थे, वो अपने बच्चों को भेज ही नहीं रहे थे, लोगों के बच्चों को यहाँ से मोटिवेट करके उनको जिहादी बना रहे थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके फजलुल, क्या नाम है उनका, फजल रहमान, वो अभी 2 दिन पहले हमास के फजलुल रहमान सर, वो इस्माइल हानिया से मिले 2 दिन पहले, वो कतर में, यहाँ पे बोल के गए मैं गाजा जा रहा हूँ, गाजा जा रहा हूँ, गाजा जा रहा हूँ।
वो केपीके में उनकी गवर्नमेंट थी ना अभी कुछ साल पहले, खैबर जी जी। पख्तूनख्वा में, राइट? तो वो इस्माइल हानिया से मिले हैं सर जाके वो, और आप सोचिए वो यहाँ पे बोल के गए मैं गाजा जा रहा हूँ, लड़ने जा रहा हूँ, जिहाद करने जा रहा हूँ, वहां जाके वहां पे मिल रहा हूँ। कोई गाजा नहीं जाना चाहता, मेरा विश्वास करिए सर, आप कोई नहीं जाना चाहता सर। और फिलिस्तीनियों को कोई लेना नहीं चाहता। फिलिस्तीनी को ना इजिप्ट ले रहा है, मिस्र नहीं ले रहा, लेबनान नहीं ले रहा, जॉर्डन नहीं ले रहा। आपको सब पता है, कुवैत गए थे, जब फिलिस्तीनी कुवैत गए थे 1970 की बता रहा हूँ, दशक की, कुवैत गए थे तो वो किसके साथ खड़े थे? सद्दाम हुसैन के साथ खड़े हुए थे। मतलब कुवैत और इराक का वॉर चल रहा था, जंग चल रही थी, तो वो दूसरी पार्टी के साथ खड़े थे वो। फिर लेबनान में, जॉर्डन में शेख अब्दुल्ला की सरकार थी, वो उसी को मारना चाहते थे, उनका काम निपटाना चाहते थे वो। तो आप सोचो कि इनको कौन ले, कोई नहीं लेगा उनको। एक फिलिस्तीनी दुनिया भर में जहां भी फैले हुए हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ अंग्रेज सरकार बेवकूफ है। आप बैकग्राउंड चेक करा के बुलाया करो। पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं, इंजीनियर डॉक्टर्स भी हैं, आप उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा। डॉक्टर बन जाके जिहाद कर दे वो बात अलग है, लेकिन जो सीधे दिमाग के हैं उनका टेस्ट लो, आप एप्टीट्यूड टेस्ट लो, आप उनको बुलाओ ना। ये टूटे फूटे कोई भी चला आ रहा है, भाई हमको हमारे मुल्क में जुल्म हो रहा है, लो जी हम आपके मुल्क में रहेंगे आके, ऐसे काम नहीं चलता। फिर वो महीने भर का काम होगा उनके लिए डिपोर्ट करना सबको, महीने भर का। जब कानून बनेगा कुछ भी उनके ऊपर है, कैसा कानून बनाते क्या करते हैं वो। सही। तो बिल्कुल आपने सही बोला कि ये अपने मुल्क को तो बदनाम करते करते हैं, साथ में वहां पर जो दीगर आपके ममालिक के लोग रह रहे हैं उनके लिए भी मसले, अब बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी वहां पर मसला होगा स्पेन के अंदर, वो भी उनके बिल्कुल ऊपर भी सख्तियां होगी कि ये सारे पता नहीं एक जैसे ही हैं, तो ये चंद लोग बिल्कुल जो है वो सारा का सारा सिस्टम जो है वो खराब करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। और मुजफ्फर जी, आप अगर भविष्य में, फ्यूचर में, आप सोचिए कभी आप यूएस गए या ऐसी कोई कंट्री गए, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री गए, अब आप मुझे बताइए, आप अच्छे हैं, आप दिल के अच्छे हैं, आप बुरा नहीं चाहते हैं, मगर क्या जो वो वहां पाकिस्तानी ऑलरेडी गलत कर चुका है वहां पे जाके, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना और पड़ेगा। ये चीज सर हमारे शाहरुख खान के साथ हुई थी, आपको बात पता होगी, 2 बार गए थे, पूरी कपड़े उतार के उनकी चेकिंग हुई थी, क्योंकि उनका नाम किसी बोको हराम या नाइजीरिया के किसी आतंकवादी दहशतगर्द तंजीम के किसी टेररिस्ट से उसका नाम मिलता था खाली। 2 बार हुई है, और 2 बार मैं ये कह रहा हूं सर, 2 बार किसी गलतफहमी नहीं हो सकती, वो जानबूझ के उनकी इस तरह की चेकिंग हुई थी। वो शाहरुख खान थे सर, फिर भी हुई थी। ये दिक्कत आएंगी और ये आगे मजीद बढ़ेंगी। जी मुजफ्फर जी। अच्छा, हम अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ हम एक तरफ तो पाकिस्तान अपने मसाइल में गिरा हुआ है, बाहर जो पाकिस्तानी मजीद उसमें इजाफा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तो भारत बहुत ज्यादा जैसे तरक्की हो रही है वहां पर, मुआशी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और एक नई खबर हमें सुनने को मिली है कि दिल्ली से गुड़गांव की तरफ एक एयर टैक्सी का आगाज होने जा रहा है। तो इसकी डिटेल जरा बताइएगा कि ये बहुत बड़ी खबर है कि इस तरह तो हमने पहली दफा सुना है कि कोई एयर टैक्सी नाम की चीज भी है जो चंद किलोमीटर का फासला है मेरे ख्याल में, कोई उसमें काफी टाइम लग जाता था ट्रैफिक की ज्यादा होने की वजह से। अब वो एयर टैक्सी स्टार्ट हो रही है, इसकी डिटेल क्या है जी वो जरा बताइए। सर, मैं खुद गुड़गांव में जॉब करता था अभी कुछ टाइम तक, जब तक कोविड से पहले तक, अब तो घर से होता है काम सारा। तो कोविड से पहले तक मैं गुड़गांव में जॉब करता था, तो दिल्ली से गुड़गांव जाने में 27 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फासला है। उसमें करीबन मेट्रो से 1 घंटा कुछ लग जाता है, 1 सवा 1 घंटा लग जाता है, अगर आप गुड़गांव में कितना दूर तक जाना चाहते हो तो। अब ये एयर टैक्सी शुरू होगी 2026 से, आर्चर एविएशन ने शुरू करी है, और 9 मिनट में दिल्ली से गुड़गांव, कोई ट्रैफिक नहीं बीच में। अब ये थोड़ा सा महंगा होगा, मेट्रो ट्रेन से थोड़ा सा ज्यादा महंगा होगा, लेकिन इतना महंगा नहीं होगा कि लोग जाए ना। लोग जाएंगे, जितने लोग जाएंगे तो वो कॉस्ट नीचे आएगी, और वो फिर लोगों के पॉकेट फ्रेंडली रहेगा, वो तो चलेगा। ये 2026, 2 साल बाद से चीज स्टार्ट हो जाएगी है। और मैं आपको इसी में एक और चीज बता दूं सर, इसराइल ने परसों 1 लाख इंडियंस को अपने यहाँ जॉब देने की पेशकश रखी है। अब मैं उसका भी आपको पीछे लॉजिक बता दूं, 90,000 फिलिस्तीनी ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे थे, 90,000। मैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था इसराइल में गया हुआ हूँ, पिछले साल गया था मैं, 2022 में दिसंबर में गया हुआ था मैं। तो फिलिस्तीन से, पैलेस्टीन या इधर के अपने वेस्ट बैंक से क्रॉसिंग है, एरिस क्रॉसिंग कहलाती है, EREZ, वहां से रोज लोग आते थे इसराइल, अपना काम करते चले जाते थे। जब तक काम कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिमाग में अगर कचरा भरा है, दिमाग में आपके ये कि भाई यहूदी है, मारना है, वहां पे कहानी अटक जाती है। अगर कोई यहाँ काम करने आ रहा है, इसराइल ने उनकी सर सैलरी 10-10 गुना ज्यादा देते थे वो। आप पढ़ना इस बारे में फिलिस्तीनियों को,
वही बात है कि जहां रहेंगे वहीं पे खंजर भोंकना है पीछे, तो उसकी कोई वो नहीं है। इसराइल ने हमको साफ मना कर दिया, कोई हम फिलिस्तीनी नहीं लेंगे अपने यहाँ, हम 1 लाख इंडियंस बुला लेंगे। उससे 2-3 फायदे होंगे सर। पहला, इंडिया में बाहर से पैसा आएगा, क्योंकि बाहर में डॉलर में उनको सैलरी मिलेगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, इंडियन जाके वहां पे कम से कम जिहाद तो नहीं करेगा, पहली चीज। ट्रस्ट फैक्टर जो होता है, विश्वास, वो बना रहेगा। आप दफ्तर अपना छोड़ के चले जाओ किसी के भरोसे, आप दुबई में देख लो, जो मैनेजमेंट पोस्ट पे हैं सारे इंडियंस हैं, क्योंकि आप कंपनी की जो स्टेक्स हैं, स्टॉक्स हैं, मार्केट है, एम्प्लॉयज है, मैनेजमेंट है, आप इंडियन के भरोसे छोड़ के चले जाओ। आपको वो सबसे आखिरी इंसान होगा, अगर धोखा भी देगा, सबसे आखिरी इंसान होगा जो धोखा देगा, वो देगा ही नहीं धोखा आपको। काम के मामले में बता रहा हूं मैं, चाहे सऊदी हो, चाहे दुबई हो, चाहे इसराइल हो। तो ये अब आने वाले कुछ दिनों में उनको सिविल इंजीनियर्स, लेबर्स लेबर्स मुझे नहीं लगता 1 लाख वोट लेबर्स मंगवाएंगे, लेकिन जो मंगवाएंगे वो यहाँ से पढ़े लिखे डेटा इंजीनियर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स को बिल्कुल बुलाएगा। 1 लाख उसने अपनी पेशकश रखी है। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक जैसा माहौल है दोनों मुल्कों का, पाकिस्तान हम्म। का भी, इंडिया का भी, अ, हम्म। सारा कुछ सेम है। तो इसकी क्या वजह है कि जो इंडियंस हैं उनको लोग प्रेफर क्यों करते हैं? जैसे कि आपने देखा कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओज भी इंडियंस हैं, वहां पर जो आम मुलाजमीन हैं उनकी तादाद भी इंडियंस की बहुत ज्यादा है सारी कंपनीज के अंदर। और पाकिस्तानी हमें नजर ही नहीं आते। इसकी वजह क्या है? जैसे कि आपने बोला कि इंडियंस जो है किसी को धोखा नहीं देता, अगर कोई मसला होगा भी तो सबसे एंड में इंडियन होगा। तो फर्क कहाँ पर है पाकिस्तानी और इंडियन को? जब उनको कंपेयर किया जाता है, आपस में कंपैरिजन होगा उनका, तो फर्क क्या है? हमारे पाकिस्तानियों के अंदर कहाँ पर कमी है? उनकी तरबियत में, उनके इखलाक में कहाँ पर मसला है? सर, जब हमारी फौज 1971 में और 1999 में जंग कर रही थी, तो सर यहाँ पे हर बच्चा पढ़ाई कर रहा था। और वो बच्चा, जाहिर सी बात है, 71 और 99 की मैं बात बता रहा हूँ, वो बड़े हो गए होंगे सारे। वो दुनिया में अलग अलग आपको बड़ी कंपनी में सीईओज मिलेंगे, मैनेजर्स मिलेंगे। और मैं गोरे मुल्कों की सर बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मुस्लिम मुल्कों की बात कर रहा हूँ। कुवैत में 8 लाख इंडियंस रहते हैं, 8 लाख इंडियंस। सऊदी में रहते हैं, दुबई में रहते हैं। आप मुझे बताना, कोई भी चोरी चकारी छोटी मोटी, मुझे नहीं पता किसी ने करी होगी कभी 15-20 सालों में, लेकिन कोई भी बड़ी वारदात को उसने अंजाम नहीं दिया होगा, कभी नहीं दिया होगा। आप देखना ये चीज। तो ये तरबियत का असर होता है, अपब्रिंगिंग का असर होता है। और मैंने आपको शायद बताया भी था कि ये जो स्कूल हैं सर, बच्चों को आप पाकिस्तान में स्कूल भेजेंगे तो ठीक ठाक निकल जाएंगे। वही बच्चों को 4 साल आप उनको कंपलसरी कर देंगे, निजी मदरसे में जाना ही जाना है, रिजल्ट आपके सर सामने है, उनको सिखाया ही जाता है। अब देखिए सर, कहीं ना कहीं कुरान में भी चीज लिखी है। चैप्टर 5 आयत 9 वर्स 9 में ये चीज लिखी है कि जो बुद्ध परस्ती करता है उसको जान से मार दो। अब पढ़ा लिखा जो इंडियन मुस्लिम है, पढ़ा लिखा जो है, उसके शायद मन में होगा, लेकिन वो इंडिया में काम नहीं करेगा। अब आप मुझे बताओ, एक सीरियन है, मोरक्कन है, इराकी है, वो बाहर किसी से कहीं कनाडा गया, उसको हिंदू मिला, तो उसके दिमाग में ये चलेगा, यार हाँ ये कहीं ना कहीं लिखा है, लाओ जी सबसे पहला काम शबाब का काम है, मैंने मार दो जाके। और हमारे साले ने यही किया था। उसने 10 यहूदियों को मारा, उसने अपनी माँ को फोन मिलाया, वो बोलता है कि मैंने 10 यहूदियों को मार दिया माँ। वो माँ कह रही सुभान अल्लाह। फिर फादर को फोन दिया, उसके फादर ने कहा अरे वाह क्या काम किया। ये दिक्कत है। इससे आगे की नस्लें जितनी भी हैं सर, आप खुद देखो ये खराब होंगी आगे। आप देखिए, बड़े हैं आप, पढ़े लिखे हैं आप, समझदार हैं, ये जानते हैं नस्लें खराब होंगी, इससे कुछ नहीं होना। ये सामने वाले के पास टैंक है, बच्चे अभी भी पत्थर चला रहे हैं आपके, और कोई इसमें मैं बड़ा कंपैरिजन नहीं कर रहा। वो टैंक से सर रॉकेट मार रहे हैं, ड्रोन से मार रहे हैं, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स देख के पूरे पूरे अस्पताल तबाह कर दे रहे हैं, जगह उड़ा दे रहे हैं, बच्चे जाके पत्थर मार रहे हैं, और हमारे पास रॉकेट खत्म नहीं हो रहे। ये भी ध्यान देना आप। तो ये थोड़ी सी चीज है सर, जब तक ये जो मजहबी जुनून है ये खत्म नहीं होगा तब तक भी चलता रहेगा ये। और ये तब तक चलेगा शायद तब जब तक मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम को सबसे ज्यादा अगर खतरा है, इस्लाम को, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ सर, इस्लाम को कभी भी सबसे ज्यादा जिससे खतरा है सिर्फ मुसलमान से, सिर्फ मुसलमान से। आप ये मेरी बात को गौर कीजिएगा, आप समझ जाएंगे मेरी बात। और सऊदी बात समझ गया है। सऊदी में आप कोई भी एहतजाज नहीं देखोगे, आप जितने भी प्रोटेस्ट देखोगे, जर्मनी में है, यूके में है, स्वीडन में है, हर जगह है। सऊदी में सुना है आपने? नहीं होता। कतर में तो हमास का हेडक्वार्टर है, कतर में कोई प्रोटेस्ट नहीं है। दुबई में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है शेख के सामने? कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। अगर उनको करना ही करवाना होता, उनको पता है सर वहां पे मार पड़ेगी, कोड़े पड़ेंगे उनको।
कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा वहां पे। इंडिया में कर रहे हैं क्योंकि आजादी है जी, आजादी कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट। अपना केरला वेरला में कर रहे हैं, हमारे इधर तो यूपी दिल्ली में तो नहीं हो रहे, केरला कर रहे हैं, अपना खुशियां करने चलो। वो ये कि इससे नाम खराब होगा और कुछ नहीं, सिर्फ नाम खराब होगा, शक और बढ़ेगा चीजों पे। ठीक, आप कोई भी कहीं भी मान लो कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरा, इंडिया में कोई हमास को सपोर्ट कर रहा है मिसाल के तौर पर, वो कल को भी नौकरी करने जाएगा, कहीं भी जाएगा, उसका वेरिफिकेशन होगा, उसको कुछ भी नहीं मिलना, फाइनली जिहाद करेगा, गोली खाएगा, मर जाएगा। यही मुस्तकबिल है। तो पढ़ के अच्छे से अपनी इकोनॉमी में, अपने देश के लिए आप थोड़ा प्रोग्रेस करेंगे, काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो ऊपर वाले की मर्जी। इससे बिल्कुल। काम चल रहा नहीं सर। चलिए अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, वर्ल्ड कप जी की जी। बात करते हैं। पाकिस्तान का कल मैच है इंग्लैंड के साथ, और यहाँ पर ख्वाब देखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान 500 स्कोर करेगा या इतना ज्यादा स्कोर करेगा, 450 से 500 स्कोर करेगा। कैसे देख रहे हैं आपके पाकिस्तान के, अभी भी उम्मीदें लेकर बैठे हैं पाकिस्तानी लोग, और दूसरी तरफ भारत की टीम जो कामयाबियां समेट रही है और पहले नंबर पर पॉइंट टेबल पर है। दोनों टीमों में बेसिक फर्क क्या देख रहे हैं आप? मुजफ्फर जी देखिए, जो मुल्क के हालात होते हैं वही, हर चीज के, हर माशरे को उठा लो आप, सबके वही हालात होते हैं, सीधी सी बात। हमारी, मैं देखिए बड़े बोल नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर वाला भगवान करे कि ये सब चलता रहे। एजुकेशन में हम अभी भी अच्छे हैं, और इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है, अच्छी चल रही है। करप्शन हर जगह होता है, करप्शन हर जगह होता है, आपके भी हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम वो जो करप्शन का ज्यादातर पैसा है वो इंडिया में रहता है, आपके यहाँ पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। आप मुझे बताओ, आपकी टीम में सारे पंजाब से खिलाड़ी मिलते हैं, मुस्लिम, मतलब जो आपके पंजाब के हैं वही होते हैं, सिंध के नहीं होते, खैबर पख्तूनख्वा के नहीं होते, बलूचिस्तान के नहीं होते, होते हैं ना, उनको मौका नहीं देते। आप फकर जमान को शायद पिछले 2 मैचों में लाए, इससे पहले लाए नहीं आप खिलाने उसको, जी जी। वो दोनों मैचों में बहुत बढ़िया खेला वो, और फकर जमान की वजह से टीमें जीती। आप वो जो बारिश से मैच धुल गया था, उसमें फकर जमान की वजह से आप रन रेट से आगे चल रहे थे वहां पे। जी। अब वो ना होता, कोई भी नीचे आता, वो मैच आप वो भी हारना था आपने। हम्म। तो जो सर मुल्क के हालात हैं वही क्रिकेट टीम के हालात हैं। रही बात कल के मैच की सर, जी। ना के बराबर है चांसेस वो। 287 रनों से पाकिस्तान को वो मैच जीतना है, 287 रनों से। इसका मतलब अगर पाकिस्तान 350 रन बना दे तो उसको दूसरी टीम को 63 रन के अंदर आउट करना पड़ेगा, अगर पहली बैटिंग आई। और दूसरी बैटिंग आई अगर, तो उसको इंग्लैंड को 50 रन के अंदर आउट करना पड़ेगा, और वो 50 रन उसको 2 ओवरों में बनाना है। तो ये सर वही बात हो गई ना कि कब अमरूद के पेड़ पर नारंगी लगेंगे, तो वो तो होना नहीं ना, कभी वो चीज पॉसिबल नहीं होती है। तो ये बहुत नामुमकिन सी बात है। रही बात उम्मीद की, सर उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, चल रही है, चलने दीजिए। तो भारत की टीम को कैसे देखते हैं आप? सर भारत की टीम देखिए बहुत बैलेंस है अभी, क्योंकि हम, मैं आपको बताऊं, जो इंडिया की अभी टीम है ये बिल्कुल बैलेंस टीम है। और अच्छी बात ये है कि जो हमारे स्पिनर्स है, कुलदीप हो गया और आपका जडेजा हो गया, दोनों फॉर्म में चल रहे हैं। तीनों हमारे बॉलर्स जो है मेन पेस बॉलर्स हैं आपके, सिराज, बुमराह एंड शमी। शमी तो बहुत ही मजा, मतलब वो तो मैं बहुत फैन हूं शमी का, उनको किसी की नजर भी ना लगे। मैंने सर एक और चीज भी देखी है, देखिए शमी अभी 2 दिन 3 दिन, पिछला जो मैच था वो थकान के मारे उसने अपने घुटने पे हाथ रखा, तो पाकिस्तान के कुछ पैरोडी अकाउंट से ट्विटर पर, वो फेक अकाउंट जो होते हैं, वो बोल रहे थे शमी सजदा नहीं करने दे रहे हिंदू वहां पे उसको। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो थका हुआ था, बॉम्बे में मैच हो रहा था वो पिछला मैच, और वो थक के उसने घुटने में हाथ रखा। तो पाकिस्तानी इधर कुछ भी बोलते हैं, अब ये कि हर चीज को अब रिप्लाई करना हमें मुनासिब नहीं लगता, कर रहे खुश है तो करने दो भाई। बट इंडियन टीम में बैलेंस है अभी, और आगे सेमीफाइनल जो उनका होगा वो न्यूजीलैंड से होगा। हमारा जो अगला मैच है वो न्यूजीलैंड से, अगला मतलब सेमीफाइनल जो होगा 15 तारीख को है, वो न्यूजीलैंड से है वो। और ऑस्ट्रेलिया खेलेगी साउथ अफ्रीका से। और जो टॉप की 7 टीमें हैं, 7 टीम, वो 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगी। आई थिंक उसमें पाकिस्तान है, उसमें है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में ही होगा तो सर होस्ट कंट्री वो। जी। हाँ जी, तो वो होस्ट कंट्री है, वो क्वालिफाई वैसे भी करेगी वो। फाइनल किस टीमों को देख रहे हैं, कौन सी दो टीमें जाएंगी? सर इंडिया को तो बिल्कुल देख रहा हूँ, और दूसरी तरफ मुझे साउथ अफ्रीका पता नहीं अजीब सी उभर के आ गई है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि उनकी टीम काफी डिसबैलेंस थी इससे पहले, लेकिन अभी वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। ऑस्ट्रेलिया, मुझे नहीं पता मैक्सवेल ने क्या पिछले मैच में किया, उसके चोट लग गई थी, 7 आउट हो चुके थे, वो खड़े खड़े कहीं से भी छक्के मार रहा था वो, तो उसका भी नहीं पता कब से ये लोग जग जाते हैं अपनी नींद से। बट साउथ अफ्रीका में देख रहा हूँ, इंडिया साउथ अफ्रीका को फाइनल देख रहा हूँ मैं, कोशिश मतलब
उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 5 बार जीत चुका, तो मुझे लगता नहीं वो उतना अपना दमखम दिखाएंगे उसमें। साउथ अफ्रीका कभी फाइनल में शायद खेला तो है, लेकिन जीता नहीं है कभी। और साउथ अफ्रीका मुझे लग रहा है बहुत उनके, और न्यूजीलैंड भी सर, न्यूजीलैंड भी पिछला वाला वर्ल्ड कप अगर आपको याद होगा, वो रनआउट से हार गई थी, याद है आपको? इंग्लैंड में था मैच वो। न्यूजीलैंड के भी चांसेस बहुत ब्राइट है। इंडिया से मैच है वो ठीक है, लेकिन मैं कोई बायस हो भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन न्यूजीलैंड के बहुत ब्राइट चांसेस हैं वर्ल्ड कप जीतने के। तो जी, बहुत शुक्रिया शिवम भाई आपका, आपने बड़ी डिटेल के साथ सारे टॉपिक जो हैं हमारे देखने वाले को सामने रखें। तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आइंदा भी आपसे बात होती है। श्योर मुजफ्फर जी, ख्याल रखिएगा अपना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, और अल्लाह हाफिज आपको, खुदा हाफिज, और ख्याल रखिएगा। और प्लीज पाकिस्तानियों को, आप थोड़े ज़हीन हैं, पढ़े लिखे अच्छे खासे हैं, आप उनको बाहर इंटरव्यू करिए सर, लोगों को जाके बताइए कि बाहर मुल्क पे आपके यहाँ सर, आज की मैं आपको न्यूज बता दूं एक फाइनल, आपके यहाँ पासपोर्ट का लेमिनेशन का कागज खत्म हो गया। ये आपको जी समाचार पता है, न्यूज पता है क्यों खत्म जी हो गया? पता है जी। सर, सर फ्रांस से पाकिस्तानी कागज भाग आता रहे हैं। है सर, वो अलग चीज है, लेमिनेशन का कागज फ्रांस से आता है। अच्छा। तो मैं मान नहीं सकता फ्रांस के पास कागज है और पाकिस्तानी को वो दे नहीं रहे, ऐसा नहीं है सर। 100% पाकिस्तानी में कुछ ना कुछ उनको पिछले उन्होंने बकाया चुकाया नहीं होगा, कुछ इसलिए वो नहीं दे रहे हैं। नहीं तो सर ये कोई इतनी मामूली बात है सर, लेमिनेशन कागज का इतने कौन से भाग रहे हैं कि पासपोर्ट के कागज नहीं पूरे हो पा रहे हैं, लेमिनेशन का जो पेपर होता है। तो ये सब समझाइए सर लोगों को जाके बाहर, आप करेंगे तो जी आपके ही मुल्क का मुस्तकबिल अच्छा होगा, और हम कोशिश करेंगे कि अच्छा एक मुल्क जगह। लेकिन अभी ऐसे सर जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि वो जो बहुत पंचर हो रखा है, आप उसको जोड़िए, ठीक करिए चीजों को, आप करेंगे, आपके मैं आगे देखिए, मैं 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 अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस कोशिश के नतीजे में मुझे खुद धमकियां मिल रही हैं। मुझे खुद मेरे ऊपर जो मेरी क्रेडिबिलिटी है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है जी, ये इंडिया की फेवर में बात करता है, ये हिंदुओं की ज्यादा साइड लेता है, तो ये सारी चीजें मुझे फेस करनी पड़ रही पाकिस्तान के अंदर। तो मैं भी अब थोड़ा सा इन चीजों को लेकर परेशान हूँ। यहाँ पे आपको पता कि कुछ भी किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा दे कि ये तो जी हिंदुओं को प्रमोट कर रहा है, ये जी ऐसे, तो ये पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें चलती रहती हैं। तो ये इनको सर देखिए, आप किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हो, ये मुझे ही पता है, और आपको प्रमोट नहीं कर रहे। जी और आप इंडिया की तारीफ देखिए, इंडिया की जहां बुराई, मैंने आपको कहा था कि इंडिया में करप्शन है करप्शन, मैं मानता हूं जी उसको, और मुझे किसी की मजाल यहाँ पे कोई उठा ले जो, और ये मैं, मुझे पता है, सबको पता है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, हर जगह है, दुनिया, अमेरिका में भी है सर, कौन सा चाइना में नहीं है? चाइना में भी है, हर जगह है। हर बात मुल्क यहां में आती है, होती है, हर आप मुल्क में। सब में आप कितना अपनी गिरबान में झांक के देखते हैं, और उस सच से आप रूबरू कितना होते हैं। और अगर रूबरू हो जाते हैं उस सच, मुझे पता है यहाँ ये गलती है, तो तभी मैं उसको फिक्स करूंगा। और मैं झूठ उसमें रखूंगा जी हम बहुत अजीम है, जज्बा बहुत है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, रहो फिर उसी गलत में, तो उसमें कोई किसी को सर कोई इंटरेस्ट नहीं उस चीज में, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा सर, और आपसे फिर जी मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार।